हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सभी को बहुत आशीष। तो जैसा कि हम सीख रहे हैं कि वो 7 प्रकार की जो दुष्ट आत्माएँ हैं और पाप हैं, 7 प्रकार के वो पाप जिनको जो चीज़ शैतान एक विश्वासी की ज़िंदगी में घोलना चाहता है कि वो अपनी बुलाहट से, कॉलिंग से, विश्वास से, अभिषेक से भटक जाए, सेवकाई से भटक जाए, खुदा से दूर हो, आशीषों से, ब्लेसिंग से, चंगाई, छुटकारे, बरकत, भरपूरी, परिपूर्णता से सब मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी एरिया के अंदर वो विश्वासी कहीं न कहीं बहुत कुछ खो दे, बहुत कुछ खो दे। शैतान की तो चाल है। ये 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं समय कि आपको बताया गया था। तो आज हम छठा पार्ट पे आज हम सीखेंगे 6th पार्ट। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इस बारे में कि एक विश्वासी की ज़िंदगी में शैतान ये छठे नंबर की जो दुष्ट आत्मा है, छठे नंबर का जो पाप है, ये किस तरीके का पाप है और कैसे एक विश्वासी की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है कि एक विश्वासी अपनी बुलाहट से, कॉलिंग से, ब्लेसिंग से, चंगाई, छुटकारे, आशीष, बरकत, तरक्की, उन्नति से दूर हो जाए और खुदा से दूर हो जाए और किसी न किसी प्रकार से अपना भी विरोधी बन जाए या सुसाइड कर लिया, गलत कदम उठाए, है ना। तो आज हम जानेंगे वो छठा पाप कौन सा है, वो छठी दुष्ट आत्मा कैसे काम करती है। तो अगर हम देखते हैं आसान शब्द में इसको अगर हम सीखें और देखें तो हमें पता चलता है कि वो है कड़वाहट। ये है, ठीक है, वो है कड़वाहट। अब ये शब्द है ना, आप और मैं जानते हैं, हमने सुना भी है और ये गलती हमसे हुई है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की दुष्ट आत्मा ने, इस प्रकार के पाप ने हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम किया है कि अच्छा सब कुछ जो था वो खराब होने लग गया। फैमिली, रिश्ते नातेदार, परिवार, घर, नौकरी, बिजनेस और जिम्मेदारियां, अपना मेल मिलाप, सगे संबंधी के बीच में रिश्ते खराब, वरन कलीसिया में, विश्वास में, परिवार में, फैमिली में, लोगों में, चर्च में, दास दासी, कलीसियाओं में, अभिषिक्तों में, है ना कहीं इस चीज़ को हम देखते हैं। एक कड़वाहट, एक कड़वी जड़ जो शैतानी है, जो शैतान चाहता है इस खेत के अंदर कहीं ना कहीं एक कड़वी जड़ फूट निकले। अच्छी है, ये खेत अच्छे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं प्रभु के लोग, ये विश्वासी हैं, कहीं ना कहीं अचानक एक कड़वी जड़ फूट निकले और ये ऊँट कटा रहे होगा है, ऊँट कटा रहे होगा है, समझ रहे हो, अभी ऊँट कटा रहे होगा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप और मैं इस चीज़ से सावधान रहें, एक कड़वी जड़ से। ये कड़वी जड़ क्या, ये कड़वी जड़ कैसे उत्पन्न होती है, अगर हम मेन चीज़ को समझे तो हम आसानी से इन चीज़ों की जड़ को पकड़ के उखाड़ सकेंगे और हम छुटकारे को पा सकेंगे। हालेलुया। तो कड़वाहट फैलने का सबसे बड़ा कारण कई हैं, इसमें से हम कुछ कारण जानेंगे। सबसे पहला, एक विश्वासी और विश्वासी के प्रति ये कड़वाहट किसी के भी विषय में, किसी के भी प्रति फैल सकती थी। अब फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहला कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे ये कड़वाहट कैसे उत्पन्न होती है। ये कड़वाहट के 2 तरीके हम समझ सकते हैं। कड़वाहट उत्पन्न होने के 2 कारण है सबसे ज़्यादा मेन, अगर हम देखें समझे तो इस बात को। पहला है मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरे नंबर पे है विरोध। अगर हम वचन में इन बातों को पढ़ते हैं तो वचन का, प्रभु का आत्मा वचन जो है वो बताता है कि सावधान, तुम्हारे बीच में कहीं कड़वी जड़ न फूट निकले। कहाँ, बीच में। वो कड़वी जड़ कहाँ फूटती है, ज़्यादातर अगर हम देखें एक विश्वासी की बुलाहट के खराब होने के कारण क्या है। या तो एक ये विश्वासी है ना। अब इसको कहीं ना कहीं शैतान 2 तरफ से अटैक करता है। सबसे पहला परिवार से, दूसरे नंबर का सेवकाई से। सेवकाई में इससे सेवकाई मैं लिख देता हूँ, परिवार। इस विश्वासी की जिंदगी में, विश्वासी है ये, इस विश्वासी की ज़िंदगी में अटैक सबसे ज़्यादा शैतान कहाँ से क्रिएट करता था। हालांकि ना तो सेवकाई के जो लोग हैं ना वो बुरे हैं, ना परिवार के जो लोग हैं ना वो बुरे हैं, ना ही ये बुरा है, क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है ना। प्रभु ने कहा है एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान है ना, कड़वे बीज इसके मन में कड़वाहट के प्रति किसके द्वारा उत्पन्न करता है, सेवकाई के द्वारा। दास ने ऐसा कह दिया, विश्वासी ने ऐसा कह दिया, कलीसिया ने ऐसा कह दिया, और वो तुझे जय मसीह की नहीं कर रहा, वो तुझसे बात नहीं कर रहा, वो देख वो तेरा मुंह बना के निकल गया, वो उसने तेरे को बुलाया नहीं, उसने तेरा नाम नहीं लिया, उसने ये गवाही दे दी, वो गवाही दी, तेरी चुगली कर दी, निंदा कर दी, बुराई कर दी, तुझ पे दोष लगा दी, तेरी कमी निकाल दी। मतलब 636 बातें, चाहे वो हकीकत है, सही है या नहीं है, लेकिन फिर भी शैतान इस वाले पैतरे को इस्तेमाल करता है।
समझ रहे हैं इस बात को? नहीं भी होती, बाई चांस चलो एक से गलती हो भी गई, अब गलती हो भी गई, अब वो सॉर्ट आउट भी हो गया, लेकिन फिर भी ना इस विश्वासी के मन में ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं शैतान चाहता है बनी रहे। एक विश्वासी के चक्कर में बनी थी इसके मन में, अब इसके मन में और लोगों के विश्वासी के मन प्रति भी इसके मन में शुरुआत हो गई। समझ रहे हो? सेवकाई के अंदर, और सेवकाई टूटने का कारण, विश्वासी के भटकने का कारण, दास-दासी कलीसिया अभिषिक्तों के बीच में फूट डालने का कारण, क्योंकि शैतान का काम है फूट डालो, शासन करो, है ना? तो यहाँ पर हमें सावधान होने की ज़रूरत है एक विश्वासी को। हालेलुया। अब दूसरा, परिवार की तरफ से कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, कैसे कड़वाहट होती है? परिवार की तरफ से ये वाला मुद्दा ज़्यादा होता है ना? परिवार वाले कहते हैं चर्च नहीं जाना, शादी पार्टी में नहीं बुलाएंगे, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, परिवार क्या कहेंगे, नहीं चर्च मत जाओ, हमारा जीना दुश्वार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, लोग हमें सता रहे थे, मेरा बेटा तू चर्च मत जा, देख परिवार अगल बगल पड़ोसी वाले हमें कह रहे थे। दूसरे के चक्कर में परिवार सताया जा रहा था और परिवार की तरफ से विरोध मिल रहा था। कहाँ? एक मनुष्य को, विश्वासी को। थोड़ा सा आपको हल्का सा बैकग्राउंड में नॉइस आ सकता है क्योंकि मेरा बच्चा है छोटा। तो हम इस बात को सीखेंगे ध्यान से कि कहीं ना कहीं ये विरोध सेवकाई के द्वारा भी, परिवार के द्वारा भी। हालांकि परिवार बुरा नहीं है, सेवकाई के जो लोग विश्वासी अभिषिक्त कलीसिया हैं, ये लोग बुरे नहीं हैं, है ना? बुरा सिर्फ एक ही है, वो है शैतान। और विरोध को अगर हम ध्यान से देखें इस बात को कि सेवकाई के अंदर विरोध होना, देखो आम बात थी, परिवार के द्वारा विरोध होना भी आम बात थी, ये कोई नई बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह का भी स्वयं विरोध हुआ था। कहाँ? उसके खुद के घर में। और जिन लोगों के बीच में यीशु ने चमत्कार किए सेवकाई में, जो लोग उसके साथ खाते पीते उठते बैठते थे, यहाँ तक कि यहूदा तक ने यीशु को पकड़वा दिया था। तो हम किस विरोध से बच सकते हैं? किस विरोध की बात कर रहे हैं? सोच कर देखो। कहीं ना कहीं शैतान सेवकाई करने वाले लोगों के मन में या एक विश्वासी के मन में, हम सोच रहे हैं कि सामने वाला गलत है, और लेकिन बहुत बार हम खुद गलत होते थे, एक विश्वासी खुद गलत होता था। क्यों? क्योंकि शैतान ने कड़वे बीज इस विश्वासी के मन में बो रखे थे कि या परिवार गलत है, ये गलत है, मैं सेवा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। समझ रहे हो? इस विश्वासी की बुलाहट को शैतान खराब करना चाहता है। हालांकि हकीकत में देखें तो ना ये गलत है, ना ये गलत है, ना ये गलत है, लेकिन शैतान इन तीनों को एक दूसरे के प्रति गलत ठहराता है और इनके बीच में फूट डालकर शासन करता है। सावधानी बरतने की जरूरत है आज एक विश्वासी को। ये बुल्लाहट खराब होने के तरीके हैं जिसमें शैतान कड़वाहट डालता है एक विश्वासी के मन के अंदर कि परिवार या तो सेवकाई, या परिवार वाले गलत है, या तो सेवकाई में विश्वासी कलीसिया अभिषिक्त पास्टर लोग गलत है। तो ये जो कड़वाहट का जो बीज है ना, कई बार विश्वासी की ज़िंदगी में शैतान है ना कलीसिया के द्वारा भी ऐसे बोलने की कोशिश करता है। देख तेरे बारे में प्रचार हो रहा है, देख पास्टर तुझे बोल रहा है, देख तेरे से जय मसीह की नहीं हो रही, देख परिवार वाले जो चर्च के जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी जो परिवार है, देख वो तेरे को पूछ नहीं रहे हैं, तेरे से बात नहीं कर रहे हैं, तेरे को देख नहीं रहे हैं, तेरे को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तेरे बारे में ऐसा कह रहे, तेरे बारे में ऐसा कह रहे। 4 बातें, 6 बातें, 10 बातें, 20 बातें, बहुत सी बातें, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सी बातें गलत हो सकता है कि पता ना हो, बहुत सी बातें हो सकता है कि सही ना हो, बहुत सी बातें ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अफवाह थी या फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन विश्वासी के पास जब वो पहुंचती है ना, विश्वासी के पास जब पहुंचती तो विश्वासी सोचता है कि ये सच है, और इसी बात की वजह से शैतान उसके मन में डाल देता है कड़वाहट विश्वासी के प्रति, कलीसिया सेवकों के प्रति, और कलीसिया टूटती है, विश्वासी भटक जाता है और वो सोचता है इसमें नहीं तो चर्च में चला जाऊँगा, यहाँ मेरे को इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, मान सम्मान नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, कोई मेरे बारे में ध्यान नहीं देता है। 636 बातें। हालांकि वो पास्टर के पास भी 24 घंटे है ना, विश्वासी के पास भी 24 घंटे हैं। अब उस 24 घंटे में एक पास्टर कितने सारे लोगों को हैंडल करेगा, फैमिली देखेगा, परिवार देखेगा, अपनी पर्सनल लाइफ देखेगा। लेकिन विश्वासी एक पास्टर नहीं है ना। अब विश्वासी भी चाहता है कि भाई मेरी तरफ भी ध्यान दिया जाए। बहुत बार बहुत से विश्वासी की तरफ एक पास्टर ध्यान नहीं दे पाता है ना। तो कई बार शैतान इस बारे में भी कड़वाहट डाल सकता है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। समझ रहे हो आप? अगर एक विश्वासी ये सोचने लग जाए कि कोई बात नहीं, पास्टर बिजी है, खुदा कभी बिजी नहीं हो सकता है ना, खुदा कभी बिजी नहीं हो सकता। हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। लेकिन शैतान ये वाली बात सोचने नहीं देता है कि कहीं हमारी तो गलती नहीं है, कहीं हम तो गलत नहीं है। शैतान हमेशा दूसरे की गलती, दूसरे की कमियां, दूसरे की बुराइयां दिखाता है। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। जहाँ एक विश्वासी दूसरे की बुराइयां और कमी खोजने लग गया ना, तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं पाप करने की कगार पर है और वो उससे गलती हो रही है, और कहीं ना कहीं आगे चलकर कुछ पाप कर सकता है, गलतियां कर सकता है, क्योंकि खुदा का गुण नहीं है। बात खुदा की ओर से नहीं। खुदा हमेशा पापों को ढांपना सिखाता है, अपराधों को ढांपना सिखाता है और तुरंत माफ़ करना सिखाता है। माफ़ करो, क्षमा करो, भूल जाओ,
है ना। और विश्वासी की ज़िंदगी में परिवार की तरफ से भी कहीं ना कहीं कड़वाहट फैलती है। ये मुझे चर्च नहीं जाने देते, मेरे को ऐसे रोकते वैसे रोकते, मैं चला जाऊँगा। लेकिन विश्वासी अगर इनकी तरफ से भी सोचे, बैठकर बातचीत करे, क्लियरेशन करे कि हाँ क्या बात है क्या नहीं। बहुत बार हकीकत में ऐसा विरोध होता है कि परिवार वाले ही करते हैं, लेकिन पीछे से कोई प्रेशर नहीं आता। परिवार को, गली मोहल्ले, फैमिली से कोई प्रेशर नहीं आता, लेकिन फिर भी सिर्फ परिवार ही चाहता है कि नहीं, हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा ससुर, दामाद, पति, पत्नी, बहू चर्च में ना जाए। लोग क्या कहेंगे, सिर्फ अपने मन से ही सोचकर लोग क्या कहेंगे। हालांकि ये लोग भी बुरे नहीं, क्योंकि इन लोगों ने स्वाद नहीं चखा है यीशु का। जिन लोगों ने चख लिया है, लेकिन शैतान कई बार गड़बड़ी फैलाता है, फूट डालकर शासन करता है। हालांकि ना बुरे ये हैं, ना बुरे ये हैं, ना बुरा ये विश्वासी है। लेकिन ये कड़वाहट फैलने का, ज़िंदगी को पाप में डालने का, बुराई में डालने का और गिराने का, उसकी बुलाहट से दूर करने का एक तरीका है। अगर इस एरिया में विश्वासी नम्र और दीन रहकर चुप लगाकर सहने लग गया, खुदा के हाथों में सौंपता गया, रोना है तो सिर्फ खुदा के आगे रोए, कैसी भी परिस्थिति खुदा के आगे रोए, मांगना तो खुदा से मांगे, अब ऑलवेज एवरी टाइम सिर्फ खुदा पर डिपेंड हो जाए, तो ये परिस्थितियाँ भी आसान हो जाएगी। ये इस एरिया में सब कुछ ठीक कर देगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई असर पड़ नहीं सकता कि विश्वासी के ऊपर, परिवार वालों का भी कुछ असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि खुदा सब कुछ अपने नियंत्रण में रखकर, सब कुछ कंट्रोल में रखकर आपको अगुवाई देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, सर ऊंचा करेगा, आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जिस बुलाहट के लिए उसने आपको चुना वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। अगर हम शैतान के जलते हुए तीर जो आ रहे थे विश्वासी की ज़िंदगी में, परिवार से, कलीसिया से, अभिषिक्तों की ज़िंदगी से, या किसी मनुष्य के द्वारा, अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा, हालांकि कोई मनुष्य बुरा नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, समझना इस बात को। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे ज़िंदगी में ये लोग विरोधी हैं, कड़वाहट दे रहे हैं, ऐसे वैसे, तो ये विश्वासी भी आपके बारे में सोच सकते हैं। हालांकि ना तो आप बुरे हो, ना ये बुरा है, ये विश्वासी। आप यहाँ पर क्या पता कोई और विश्वासी ऐसा हो जो आपके बारे में सोच रहा हो, यार ये बंदे की वजह से ना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कड़वाहट, डिटाई, जलन की बातें, चुगली की बातें, तो दूसरे विश्वासी के मन में आपके प्रति भी हो सकता था, है ना। तो हम ये ना सोचो कि हम दूध के धुले में सामने वाला गलत है ना। गलत कई बार हम भी हुए हैं, ना चाहकर भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, अनजाने में गलतियाँ हुई हैं। कई बार हमारा जय मसीह की ना बोलना, आके दिखा देना, उंगली उठा देना, जज कर देना, या कुछ ऐसी वैसी हंसी ठट्टे वाली बात कर देने की वजह से क्या हो सकता है किसी का दिल दुख गया, और वो बात के शब्द बदलने के द्वारा मुंह बदल गया, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होकर वो किसी और के मन में चली गई, और किसी और बंदे के मन में आपके प्रति कोई कड़वाहट फैल गई हो, है ना। हालांकि आप गलत नहीं हो, समझना, हो सकता है गलती हो भी गई हो, लेकिन ये चीज़ परमेश्वर में आपको मुझे सिखाना चाहता है। हालेलुया। ना तो आप विश्वासी गलत हो, ना ये विश्वासी गलत है जो कलीसिया के अंदर है, ना कलीसिया के अगुवे, दादा जी, कलीसिया अभिषिक्त विश्वासी, कोई भी गलत नहीं है। जैसे आप एक विश्वासी हो, वैसे ये एक विश्वासी है, आप भी इस कलीसिया के एक विश्वासी हो, लेकिन आपका नज़रिया थोड़ा अलग हो गया, इनका नज़रिया अलग है। समझ रहे इस बात को। अब शैतान ने दोनों के मन में कहीं ना कहीं इनके प्रति इसको, इसके प्रति इनको कड़वाहट डालने की कोशिश की, क्योंकि शैतान तो ऑलरेडी चाहता है कि फोन डाल दी जाए, इनको तोड़ दी जाए, कलीसिया टूटे, विश्वासी अभिषेक सब भटके। शैतान की चालें हैं। हालांकि बुरा ना तो ये है, ना बुरा ये है। खुदा की दृष्टि में दोनों से खुदा प्यार करता है एक समान। खुदा को पता है कि ये शैतान की चाल है। तुम लोग सावधान हो जाओ मेरे बच्चों, नम्र और दीन रहो, दूसरे से प्रेम करो। ये नहीं कर पा रहा प्रेम, वचन का जानता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू तो प्रेम करके दिखा, तू तो नम्र रह, तू तो दीन है, तू तो चुप लगा, तू तो क्षमा कर, तू तो दया कर, तू तो कड़वाहट मत रख, तुझे इसका प्रतिफल मैं दूंगा। तू सही है ना, तेरा न्याय मैं लूँगा। तू सही है ना, तो चुप लगा, मैं काम करूँगा, सफाई ना दे। समझ रहे हो। अब यही सेम चीज़ हमें परिवार के प्रति रखनी है। परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना है। हालेलुया। तो ये कड़वाहट की दुष्ट आत्मा है, ये कड़वाहट एक जड़ है, एक बीज है, जो विश्वासी की ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग के रूप में, विरोध के रूप में फैल सकता था, जिसके द्वारा कड़वाहट उत्पन्न होती थी। किसी का मुंह नहीं देखना, किसी से बात नहीं करना, मुंह बना लेना, ब्लॉक कर देना, या डिटाई दिखाना, कड़वाहट इस तरीके से रखना कि किसी से बात नहीं करनी, किसी की शादी पार्टी में नहीं जाना, प्यार प्रेम नहीं रखना, दया नहीं करनी, अरे बात नहीं करनी, अरे उससे तो पास तो जाना ही नहीं, वो तो है ही ऐसी, वो तो है ही ऐसा। नहीं, अगर खुदा ये चीज़ देखने लग गया ना आपके अंदर, तो आप भी कहीं टिक नहीं सकते हो, हम भी कहीं नहीं टिक सकते। अगर खुदा भी ऐसे करने लगे, देख तूने तो माफ़ी मांगी, देख आज तो फिर पाप में गिर गई, अब जा मैं तुझे माफ़ नहीं करा। अगर खुदा भी ऐसा कहे तो हम कहाँ जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को। इसलिए हम बुरे होने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते, तो क्या खुदा हमें हमेशा माफ़ नहीं करता। जब खुदा हमें हमेशा माफ़ करता है, तो हम दूसरों को हमेशा माफ़ क्यों ना करें। अपने मन में क्यों किसी के प्रति कड़वाहट रखें। क्या खुदा ने कभी अपने मन में हमारे प्रति कड़वाहट रखी। हम तो कितने पापी हैं, रेगुलर बेस पर हमारे हाथों में कितनी उंगलियाँ हैं, 5 इस हाथ में, 5 दूसरे हाथ में, 10 उंगलियों में से गिन के देख लो, हमने 10 में से क्या 5 भी अच्छे काम किए हैं पूरे 24 घंटे के अंदर? नहीं किए।
वरन 10 से भी ऊपर हमने अपने मन में विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, शब्दों से कितना दिल दुखा दिया होगा। कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, चोरी, झूठ, निकम्मी, व्यर्थ की बातें, व्यभिचार की बातें कितनी सोच ली, कितने पाप कर दिए होंगे हमने एक दिन में। सोच कर देखो। और खुदा को बार बार हमने क्रूस पर चढ़ा अपने पापों की वजह से। अगर खुदा न्याय लेने पर आ गया तो इंसान नहीं खड़ा रह सकता। ये तो उसकी दया है कि वो हमारे पापों को अनंतकाल के लिए मिटा देता है और क्षमा करता है। जब वो क्षमा करता है तो हम किसी मनुष्य को क्षमा क्यों ना करें? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी बुराइयां थी भाई, हमारे अंदर भी बुराइयां थी। हम उसकी बुराई को लेकर लड़े ना, हमारे अंदर भी बुराइयां थी। हम उसकी बुराई को लेकर दोष ना लगाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दें, हम उसका विरोध ना करें, हम कड़वाहट को फैलने ना दें। हम खुद भी माफ़ करें दूसरे को, दूसरे से माफ़ी मांगने, जिसने माफ़ी मांग ली, प्रभु के गुणों को प्रकट करें। हालेलुया। तो इस कड़वाहट वाली दुष्ट आत्मा को अपने मन में काम मत करने देना। अगर लग भी रहा था तो बांध कर भगाना अपने शब्दों से, क्योंकि ऐसे विचार जो मसीह के विरोध में होते हैं, जो आपको पाप में डालते हैं, हम बांध कर उनको मसीह का आज्ञाकारी बना सकते, खंडित कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मसीह का मन है और शैतान हमारे मन में रह नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।